हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज हमने एक नया टॉपिक उठाना है क्योंकि हमने रिलेशन और फंक्शन जो है वो ख़त्म कर लिया। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर जो है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ के आए हैं, कोई ख़ास परेशानी वहाँ पर नहीं होगा। 10th में जो पढ़ा था बेसिक वो आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह के पढ़ेंगे क्योंकि फंक्शन हमने सीखा कि क्या होता है। दो एंटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन होता है जिसमें एक एंटिटी का वैल्यू हम देते हैं तो दूसरे एंटिटी का वैल्यू हमें मिल जाता है। अमूमन एक्स और वाई में होता था। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है आप ज़्यादातर थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, कुछ इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ के आए हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर x की जगह पर थीटा का इस्तेमाल हुआ है, बस इतना सा ही। अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू देते जाएंगे तो y का वैल्यू मिलता जाएगा आपको, ठीक है। थीटा का वैल्यू अगर किसी ने कहा मैं 30 दे दूंगा, 30 डिग्री दे दूंगा, तो वो हो गया y आपको क्या मिलेगा। थीटा का वैल्यू अगर आपने 30 दिया तो y का वैल्यू मिलेगा आपको साइन 30 1/2 मिल जाएगा। किसी ने कहा मैं थीटा का वैल्यू जो है वो 45 दे दूंगा तो आपको y जो है वो मिल जाएगा 1/√2। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पर इनके वैल्यू जो हमने 10th में सीखे थे। अदरवाइज थीटा का वैल्यू आप 31, 31.5, 31.6, 31.7 ये सारे भी रख सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू हमें खास ज़रूरत नहीं होता है। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें ज़रूरत होता है, वो हमने याद करके रखें। अदरवाइज थीटा का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, इवन नेगेटिव भी रख सकते हैं, ठीक है। -5, -6, -7, साइन -7 का वैल्यू, साइन -8 का वैल्यू। किसी बुक के पीछे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया हुआ होता है, वहां पर इनके वैल्यूज भी दिए हुए होते हैं, लेकिन हमें वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। हमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल ज़रूरत पड़ते हैं, वो हमने याद करके रखे हैं मैट्रिक्स से, ठीक है, 10वीं क्लास से। तो अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल सकते हैं क्योंकि थीटा और वाई में एक रिलेशन हुआ है। थीटा का वैल्यू ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री जो है ज़्यादातर किसके बारे में होता है, एंगल के बारे में। जो वैल्यू हम देते हैं थीटा का वो तो एंगल होता है, ठीक है। अब एंगल क्या होता है, अगर आपके पास एक फिक्स्ड लाइन है, ये एक फिक्स्ड लाइन है और दूसरा लाइन जो है इसके ऊपर रोटेट करने लगता है, दूसरा एक साइड फिक्स रहकर एक साइड यहाँ पर फिक्स होता है और दूसरा जो है यहाँ से दूसरा लाइन जो है वो रोटेट होता है इस तरह, तो इनके बीच में जो स्पेस बनता है ना, इसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है। जहां पर ये दोनों लाइन फिक्स्ड है इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। जो लाइन फिक्स्ड रखा था आपको इसको इनिशियल बोलते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरा पॉइंट जो है एरो की शक्ल में, तो उसको हम रे बोलते हैं ना, एक्चुअल नाम। लाइन के 3 टाइप्स होते हैं ना, ये होता है लाइन जो दोनों साइड से इन्फिनिटली आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर फिक्स्ड है, दूसरा जो है एरो है कहीं भी जा सकता है, तो इसको हम रे बोलते हैं, इसको हम लाइन बोलते हैं। और तीसरा, अगर हम एक लाइन से एक टुकड़ा काटते हैं जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों हमें पता है, तो इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ये 6वीं 7वीं में आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में इस तरह। तो हम इसका एक्चुअल नाम लिखेंगे, रे लिखेंगे लाइन लिखने के बजाय, ठीक है। तो ये हो गया, जो लाइन घूम रहा है ना इसको रोटेटिंग लाइन या टर्मिनल लाइन भी कहते हैं, टर्मिनल लाइन, ठीक है। और ये जो यहाँ पर स्पेस बना, दिस इज कॉल्ड एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल। अब ये जो रोटेटिंग लाइन है आपका टर्मिनल लाइन, वो 2 तरीकों से घूम सकता है। एक तो ये पोजीशन हो गया, यहाँ से इसने इनिशियल पोजीशन था, फिर इसने इस तरह घूमना शुरू किया, तो ये घड़ी के सुई के मुखालिफ सिम्मत में घूमने लगा। तो जब ये इस मुखालिफ सिम्मत में घूमेगा, इस रोटेशन को मैं यहाँ पर एक एरो रखता हूँ, इस रोटेशन में अगर घूमेगा, इस रोटेशन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये यहाँ पर इनिशियल पोजीशन से इस तरह भी तो घूम सकता है, इस तरह भी तो ये स्पेस बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो चलते चलते ये यहाँ पर पहुंच गया था, इस साइड में घूमने लगा, तो उस वक्त इस रोटेशन को हम कहेंगे क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जब आपका लाइन एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो उस वक्त जो एंगल सबटेंड करेगा, यहाँ पर जितना एंगल ये सबटेंड करेगा उस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा इस टाइप का, तो उस वक्त जो एंगल सबटेंड होगा उसको नेगेटिव एंगल कहेंगे, ठीक है। इतनी सी बात है। तो ये हो गया एंगल के बारे में। उसके बाद जब भी हम कोई क्वांटिटी के बारे में जिक्र करते हैं तो हमेशा उसकी मेजरमेंट की बात आती है। अगर आपने राइस की बात की तो केजी आपके दिमाग में आएगा, अगर आपने मिल्क की बात की तो आपको लीटर आ जाएगा, अगर आपने लेंगथ की बात की यहाँ से किसी जगह का लेंगथ तो आपको मीटर किलोमीटर जहन में आएगा। फिजिक्स में और भी बहुत सारे यूनिट्स पड़े होंगे। सिमिलरली एंगल इज आल्सो ए क्वांटिटी, एंगल भी तो एक क्वांटिटी है, तो इसका भी मेजरमेंट होना चाहिए। तो इसको मेजर करने के लिए दो टाइप के मेजरमेंट, एक्चुअल में 3 टाइप के हैं लेकिन 2 टाइप चल जाता है, ठीक है। 2 टाइप के मेजरमेंट है आपके पास। एक को कहते हैं डिग्री मेजर, ये तो नाम सुना हुआ है, आज तक तो इसी में ही नापते आए हैं एंगल को। और एक मेजर है उसको बोलते हैं रेडियन मेजर, ठीक है, रेडियन मेजर। इस डिग्री में सब पार्ट्स है, ग्रेड में इसको नापते हैं, तो चलो वो हमें जरूरत नहीं है। फिलहाल डिग्री मेजर्स एंड रेडियन मेजर्स हमें जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। तो ये डिग्री मेजर अब क्या होता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका इनिशियल लाइन हो गया। ये लाइन इसने यहाँ से घूमना शुरू किया और इस तरह आप यहाँ पर वापस पहुंचे, तो 1 कंप्लीट रोटेशन इसने किया। दिस इज कॉल्ड इट्स सेंटर, ठीक है। ज्योमेट्री में ये सब पढ़े हैं, फिलहाल हम थोड़ा बहुत इसको रिकैप्चुलेट करें। तो ये जो कंप्लीट सर्कल है ना, यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल इसने ये चलते चलते यहाँ पर पहुंचा था, फिर ये लाइन रोटेट होते होते यहाँ पहुंचा, फिर ये लाइन रोटेट होते होते यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, एंड फाइनली वो यहाँ पर इसके साथ फिर कोइंसाइड तो करेगा। तो ये जो पाथ सबटेंड हुआ ना, दिस इज ए कंप्लीट सर्कल, ठीक है। और अगर आप इस कंप्लीट सर्कल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने लगेंगे इस तरह, और टोटल कितने बार डिवाइड करेंगे? 360 बार इसको डिवाइड करेंगे। कितने बार? 360 बार। तो उसमें से इस एक पार्ट को 1 डिग्री बोलते हैं। इस एक पार्ट को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री बोलते हैं। क्या हो गया? एक कंप्लीट रोटेशन को अगर आप 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें से एक पार्ट को 1 डिग्री बोलते हैं। 1/360th पार्ट of a complete rotation is called 1 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। लेकिन ये डिग्री जो है, लोगों ने कहा ये तो थोड़ा बड़ा होता है मेजर, हमें इससे भी प्रिसाइज चाहिए, छोटा चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर आप इस 1 डिग्री को, इस हिस्से को, इतना हिस्सा आपने चुना ना, इस हिस्से को फर्दर अगर आप और 60 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कितने हिस्सों में? 60 में 1/60 करेंगे ऑफ ए डिग्री, ये तो एक को तो डिग्री कहा ना, अगर आप इसके 60 हिस्से करेंगे तो उसमें से एक हिस्से को 1 मिनट बोला जाता है। एक के ऊपर एक डेश लगाते हैं इस तरह, 1 मिनट। और लोगों ने और प्रिसाइज करने के लिए उस 1 मिनट वाले टुकड़े को भी फर्दर और 60 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उसमें से जो एक हिस्सा मिल गया 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। इसको 1 सेकंड बोलते हैं, एक के ऊपर 2 डैश लगाते हैं। अब तो बहुत प्रिसाइज हो गया, इतना काफी है, ठीक है। तो डिग्री जो है मेजर
हम डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं, और अगर छोटा करना है आपको, ठीक है। और आपके ज्योमेट्री के नॉलेज से पता होगा, जब आपने इसको बनाया होगा और एंगल वगैरह आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, तो आप इसको बराबर 4 हिस्सों में इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ हिस्से में डिवाइड हो गया। इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक। और आपको पता है यहां से यहां पर इसको आपने राइट एंगल कहा था, 90 डिग्री का जाविया बनाया, तो ये 4 राइट एंगल्स में डिवाइड हो जाते हैं एक कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 90, तो टोटल हो गया 180 डिग्री। यहां से यहां और 90, तो टोटल हो गया 270। यहां से यहां और 90 डिग्री, तो ये टोटल हो गया 360। तो ये था डिग्री के बारे में, ठीक है। ये क्वाड्रेंट भी याद रखिएगा, ये भी हमें पढ़ना है आगे जाके, जरूरत इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपना साइन वगैरह चेंज करता है, तो वो पढ़ना है हमें। दूसरा आता है रेडियन मेजर। दूसरा आता है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, तो फिर उसी सर्कल पर जाएंगे, एक कंप्लीट रोटेशन इसने पूरा किया, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। तो रेडियन क्या कहता है? इस लेंथ को क्या कहते हैं? यहां से यहां तक को, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? आर से। ये सेंटर ओ हो गया, तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कहते हैं अगर आप इस रेडियस के बराबर, आर के बराबर एक आर्क काटेंगे, आर्क लेंथ काटेंगे यहां से इस तरह एक आर्क, लेकिन उस आर्क की लंबाई जो है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो जहां पर इसने काटा ये जो है, तो बीच में जो एंगल बन गया उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन, 1 रेडियन उसको बोलते हैं। द एंगल सब्सक्राइब इट at the center of the circle by an arc of length equal to its radius, is call it 1 radian। उसको क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा। आप इसी से कुछ रिलेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसका डिफिनीशन जो है आपके बुक में दिया हुआ है, रेडियन मेजर, डिग्री मेजर दोनों का, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जो सर्कल आपके पास है, ये जो सर्कल है आपके पास, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो। अगर आप यहां से पूरा इस बाउंड्री को नापेंगे या मेजर करेंगे, इस बाउंड्री का एक अपना नाम भी है ना, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो इसको पूरा नापेंगे तो उसका लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, उसका लेंथ हमें ऑलरेडी पता है। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये हमने पढ़ के आया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। तो ये 2 पाई आर क्या है? इस पूरे आर्क की लंबाई है, पूरे आर्क की लंबाई है। तो हम ये टोटल एंगल कितने रेडियन, डिग्री तो हमें पता है 360 डिग्री होता है, हमने पहले पढ़ के आया। हम रेडियन में जानना चाहते हैं कि ये जो टोटल आर्क लेंथ जो है ये कितना रेडियन बनेगा, ठीक है। तो ये तो 2 पाई आर हो गया। Therefore, angle at the center, तो वो बराबर होगा आर्क लेंथ 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस। आर और आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पाई। तो इसका मतलब हो गया एक कंप्लीट सर्कल के अंदर जो एंगल होता है, अगर आप ये पूरा एंगल जो होता है, अगर वो एंगल आप बोलना चाहते हैं डिग्री में, तो आप तो बोलते हैं 360 डिग्री,
लेकिन अगर आप रेडियन में बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमने और एक मेजरमेंट भी सीखा है ना रेडियन, तो आप बोलेंगे 2 पाई रेडियन वहां पर सबटेंड करता है। कितना एंगल? 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो अगर ये 2 पाई रेडियन सबटेंड करता है तो ये तो 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। फिर 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट तो 360 डिग्री था। अब यहां से हम डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 0, 180 डिग्री। तो इससे पता चल गया 180 डिग्री जो है, मैं पूरा लिखना चाहता हूं आपको, वो बराबर होता है पाई रेडियन के बराबर। पाई रेडियन के बराबर। तो ये रिलेशन पैदा हो गया मुझे किसमें? डिग्री और रेडियन में। तो अब यहीं से बोलिए फिर, अगर 180 डिग्री पाई रेडियन होता है तो 1 डिग्री कितना होगा फिर? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। ये तो हो गया डिग्री के लिए मेरे पास रिलेशन। अब यहां से बोलिए फिर 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू बराबर होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री में आएगा। तो अब आप आज के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिग्री में इन्होंने कुछ दिया है तो आप रेडियन में बोल सकते हैं उस एंगल का मेजरमेंट। अगर रेडियन में दिया है तो अब आप उसको डिग्री में बोल सकते हैं। जिस तरह आप रुपये और पैसे में बात कर सकते हैं। अगर एक लड़के के पास 100 रुपया 1 रुपया है तो आप उसको पैसे में कैसे बोलेंगे? इसके पास कितने हैं? 100 पैसे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर उसके पास एक एंगल है 5 डिग्री का है तो कितना रेडियन होगा वो आप बोल सकते हैं। अब आप उसके इस रिलेशन की मदद से, मिसाल के तौर पर एक लड़के ने कहा ये एंगल जो है 5 डिग्री का है। कितने का है? ये एंगल जो है वो 5 डिग्रीज है। बताओ भाई ये कितने रेडियन का होगा? ठीक है, तो 1 डिग्री तो बराबर होता है कितने के? 1 डिग्री पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन होता है। अब मुझे कहता है फिर 5 डिग्री कितना होगा? तो मैं कहूंगा पाई बटा 180 ज़रब 5। तो ये बराबर हो गया पाई डिवाइडेड बाई 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 रेडियन। उसने कहा था मुझे 5 डिग्री कितना होता है रेडियन में? मैं कहूंगा 5/36 रेडियन होता है। वो 5/36 रेडियन होता है। सिमिलरली अगर उसने रेडियन में कोई एंगल कहा तो मैं उसको डिग्री में बोल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा, यही इसी को कन्वर्ट करके देखेंगे, पाई/36 रेडियन ये कितना डिग्री होता है? तो मुझे तो पता है 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई। तो पाई डिवाइडेड बाय 36 रेडियन जो है वो बराबर होगा 180 बाई पाई ज़रबे पाई/36। पाई/36 पाई विल कैंसिल आउट, 36 36 5 180 5 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं आप कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये दोनों याद रखेंगे आप। 1 डिग्री कितना रेडियन होता है? पाई/180 होता है। 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? 180 बाई पाई डिग्री होता है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखेंगे आप। तो उसके बाद आपके बुक में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इसके साथ फेमिलियरिटी मिलेगी। ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वैल्यूज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वैल्यूज हैं वो आप याद रखेंगे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए। ठीक है, जैसे कि sin 30, cos 30, tan 30, sec 30, cosec 30, cot 30। सिमिलरली sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, वो जो एंगल जो है आपने टेबल बना के रखा होगा वो आप याद रखेंगे। फाइंड एक एक्सरसाइज है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 3.1 है, इसी डिग्री और उससे रिलेटेड है 3.1। तो कन्वर्ट करना सिखाएंगे। फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कहा है इसने 240 डिग्री, एक उठाएंगे रेंडमली,
240 डिग्री कितना रेडियन होता है, ये सवाल पूछा है। वी हैव, हमें तो पता है 1 डिग्री जो है वो बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन के, ठीक है। Therefore 240 डिग्री जो है वो बराबर होगा पाई बाई 180 ज़रबे 240, खत्म हो गया ये रेडियन। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 6 18, 3 8 24, 2 3 6, 2 4 8, तो ये 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। सिंपल सा 4 पाई बाई 3 रेडियन। अब आपको कन्वर्ट करना सिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में बताना है, और पाई जो हमने इस्तेमाल किया था इसका वैल्यू जो है कहते हैं 22/7 ले लीजिए। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 22/7 होता है। अदरवाइज इसके बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, पाई जो है कहते हैं बराबर है 22/7 की, इसके बराबर नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। ये दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकता एक्चुअल में, ठीक है। जहाँ कहीं पर कहा कि ये इसके बराबर होता है वो गलत बताया है। पाई और 22/7 कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है, अप्रोक्सीमेट हो सकता है लेकिन बराबर नहीं। क्यों? इसलिए कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक रेशनल नंबर है। एक रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर थोड़ी ना होगा, वो तो अलग होगा ना, ठीक है। तो रेडियन में कुछ कन्वर्ट करें, 11/16, 11/16 रेडियन है ये। कहते हैं इसका डिग्री मेजर क्या आएगा, तो देखेंगे 1 रेडियन जो है वो बराबर होता है 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो इसका मतलब 11/16 रेडियन जो है वो बराबर होगा 180 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 11/16, तो खत्म हो गया ये, ठीक है। विच इज इक्वल टू पाई की जगह पर इसने कहा 22/7 इस्तेमाल कीजिए, तो यहां लिखेंगे हम 180 डिवाइडेड बाई 22/7 ज़रबे 11/16, तो ये बराबर हो गया। 22/7 को ऊपर लेंगे तो 7/22 हो जाएगा, 7 ज़रबे 180 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 16, 11 का 11, 11 दूनी 22 हो गया, 2 9 18, 2 0 0 हो गया, तो 16 5 80, 2 8 16 हो गया, 245 हो गया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं बचा, तो दिस इज इक्वल टू 7 5 35, 7 चुके 28, 315 डिवाइडेड बाई 8 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर मसला है कि जब हम डिग्री में बात करते हैं तो इस टाइप के नहीं होते हैं कि आप 315 फ्रैक्शन में बताएं, ठीक है। फ्रैक्शन में किसी डिग्री को बताए ये नहीं होता है, तो हमें इस फ्रैक्शन को खत्म करना होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसको कन्वर्ट करने का। 315/8 जो है ये डिग्री है, 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 8 3 24, यहां से आ गया 7 और यहां से आ गया 5, 8 9 72, यहां से आ गया 3। अब ये 3 तो 8 से छोटा है, अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा यहां पर, ठीक है। ये 39 जो आता है 315 डिवाइडेड बाई 8 डिग्री जो है वो तो 39 डिग्री होता है, एक तो ये आ गया, लेकिन अब यहाँ पर ये 3 है ना, ये 3 डिग्री बचा हुआ है। अब 8 से आप 3 डिग्री को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा मिनट में, ठीक है। और 1 मिनट में होता है, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो 3 डिग्री में होगा 3 इंटू 60 180 मिनट, 180 मिनट होगा 3 इंटू 60। अब आप इस 8 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, न कि डिग्री में आएगा, ठीक है। 8 2 16, 8 2
16, यहाँ से 2 आ गया, 0 हो गया, 8 2 are 16, यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 22 मिनट, 22 मिनट। अब ये 4 बचा है, ये 4 मिनट बचा है, और 8 इसको डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं वो तो अब हमें पता है। 4 इंटू 60 सेकंड होगा इसमें, तो ये हो गया 4 से 24, 240 सेकंड, 240 सेकंड। आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 3 are 24, 0 0, तो ये हो गया 30 सेकंड। तो कन्वर्ट करते वक्त इसका ख्याल रखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं बल्कि इसका एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। 315/8 डिग्री जो है वो एक्चुअल में है 39 डिग्री, 22 मिनट एंड 30 सेकंड। तो 11/16 रेडियन कितना होता है? 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड डिग्री में बराबर होता है। ठीक है, डिग्री में इसका वैल्यू इतना आएगा। दिस इज आंसर। तो ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल वीडियो लंबा हो जाए तो इसे यहीं पर ही रुकेंगे, कल कुछ और क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।